स्टॉक ट्रेडिंग एक इंटरेस्टिंग और डायनामिक दुनिया है जिसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए हम है ना। सफलता पाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बेसिक कंसेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इस सिंपल गाइड में हम इन कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे इनकी इंपॉर्टेंस को और सीखेंगे इनको मास्टर कैसे किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहां स्टॉक या मार्केट ने पहले गिरना बंद किया होता है और वापस बाउंस बैक कर सकता है। ये एक काइंड ऑफ सेफ्टी नेट की तरह काम करता है जो गिरने से बचाता है। और रेजिस्टेंस एक लेवल होता है जहां पे प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ होती है। ये एक रोड ब्लॉक की तरह काम करता है और आगे बढ़ने से रोकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? लेट्स लुक एट द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। जब भी हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। ये लेवल्स जैसे कि राउंड नंबर्स या पहले के ऊंचे नीचे पॉइंट्स, यही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज के आसपास घूम रहा होता है तो ट्रेडर्स का दिमाग ऑटोमेटिकली 100 रुपीज के आसपास एक बड़ी इंपॉर्टेंस अटैच कर देता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ट्रेडर्स का सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। डिसीजन पॉइंट्स। ये लेवल ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां ट्रेडर्स को क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रेड में एंटर करना या एग्जिट करना। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक का प्राइस पहली बार 150 रुपीज को क्रॉस कर जाता है और वहां से थोड़ा रुक जाता है तो एक डिसीजन पॉइंट बन सकता है। ट्रेडर्स को सोचना पड़ता है कि क्या अब ऊपर जाएगा या फिर गिर जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज करते हुए हम मार्केट के ट्रेंड्स को पहचान सकते हैं। ऊपर की ओर जा रहे ट्रेंड में जनरली प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, जबकि नीचे की ओर जाने वाले ट्रेंड में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाती है। मान लो अगर एक स्टॉक कंसिस्टेंटली एक लेवल से बाउंस बैक हो रहा है जिसे हम सपोर्ट कहेंगे, तो ये एक अप ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है। और अगर वो एक लेवल से रुक कर नीचे जा रहा है जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, तो वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर सकता है। आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस। यहाँ हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस का मतलब है कि हमें पहले के समय का डेटा देखना होगा। अगर कोई स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे स्टॉक ने पहले भी एक बार रुक कर ट्रेंड चेंज किया है तो वो लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है। जैसे कि अगर 80 के आसपास स्टॉक ने पहले वीक या महीने या साल में रुक कर ऊपर बढ़ना शुरू किया है तो 80 सपोर्ट बन सकता है। और अगर 120 के आसपास से गिरकर नीचे गया है तो 120 रेजिस्टेंस हो सकता है। राउंड नंबर्स। मार्केट में जब हम राउंड नंबर्स जैसे 100, 200, 500 ऐसे नंबर्स देखते हैं तो वहां पर ट्रेडर्स का ध्यान ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये नंबर्स खुद में एक तरह का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रखती है और ऑफन वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक का प्राइस 150 है तो ट्रेडर्स का ध्यान नेचुरली 100 और 100 के आसपास भी जाएगा। ये लेवल्स खुद में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ट्रेंड लाइंस। ट्रेंड लाइंस का यूज करके हम लोज यानी कि सपोर्ट और हाइज यानी कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से हमें एक विजुअल रेफरेंस मिलता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मान लो अगर एक स्टॉक कंसिस्टेंटली एक लाइन के ऊपर बाउंस बैक हो रहा है तो वो एक लाइन सपोर्ट रिप्रेजेंट कर सकती है, और अगर वो लाइन को क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो वो एक रेजिस्टेंस बन सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्रकार। हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस वो लेवल होते हैं जहां प्राइस ने पहले भी गिरकर बाउंस बैक किया होता है। ये लेवल सीधे लाइन के रूप में दिखते हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। डायगोनल या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस। एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का काम सपोर्ट के रूप में होता है, जबकि एक डाउन ट्रेंड में वही रेजिस्टेंस का काम करती है। ये एक लाइन होती है जो लोज यानी कि सपोर्ट या हाइज यानी कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट करती है। डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डायनेमिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ये लेवल चेंज हो सकते हैं मार्केट के साथ। मूविंग एवरेजेस जैसे कि खासकर 200 डे मूविंग एवरेज इसमें काम आता है। जब प्राइस इस मूविंग एवरेज के पास आती है तो वो एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल। टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या फिर MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर स्टॉक एक सपोर्ट लेवल के आसपास जा रहा है और RSI हाई है तो एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो सकता है कि वो लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर कितनी तेजी से ट्रेडिंग हो रही है। अगर किसी लेवल पर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स दिखते हैं तो वो लेवल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर रहा है और उस समय ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि प्राइस और ऊपर जा सकती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी करके हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर होने वाले पोटेंशियल प्राइस चेंजेस को एंटीसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी लेवल पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे
तो वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। मान लो अगर एक स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है और वहां पर एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, तो ये सजेस्ट करता है कि अब प्राइस ऊपर जा सकती है। टाइम फ्रेम्स का ध्यान, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कंफर्म करना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लेवल्स शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि कुछ लेवल्स लॉन्ग टर्म में। एक होलिस्टिक व्यू के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर कंफर्म करना भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लेवल डेली चार्ट पर सपोर्ट दिखाता है और अगर वीकली चार्ट पर भी वही लेवल कंफर्म होता है, तो वो लेवल और भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, बाउंस ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटेजी में जब प्राइस सपोर्ट लेवल को टच करता है और वहां से बाउंस बैक होता है, तब ट्रेडर्स एंटर करते हैं। ये उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करें। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो ट्रेडर्स उस पॉइंट पर एंट्री करके एक पोटेंशियल अप ट्रेंड का एडवांटेज उठा सकते हैं। रेंज बाउंड ट्रेडिंग, इस स्ट्रेटेजी में ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जब प्राइस एक लेवल से दूसरे लेवल तक घूम रही है तब ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड करने की। इन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी कॉन्फिडेंट तौर पर ले सकते हैं और मार्केट मूवमेंट्स को बेटर समझ सकते हैं। ट्रेडिंग को मैनेज कैसे करें और किन चीजों का ध्यान रखें? रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का मतलब है कि आप एक ट्रेड में हैं और आपने पहले से ही डिसाइड करके रखा है कि अगर प्राइस आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाओगे ताकि आपको ज्यादा लॉस ना हो। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि आप अपने हर ट्रेड के साइज को अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कम रिस्क टॉलरेंस वाले लोग कम साइज के ट्रेड करते हैं। चैलेंजेस और आम गलतियां, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को इग्नोर करना। ट्रेडर्स कभी कभी सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे फोकस करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। वॉल्यूम को इग्नोर करना, वॉल्यूम मार्केट में होने वाले एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो वॉल्यूम को इग्नोर करना गलत सिग्नल देने का कारण हो सकता है। ये सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं और मार्केट के साथ बेटर अडॉप्ट हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बेसिक कांसेप्ट्स को समझना बहुत क्रूशियल है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.